गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, आखिर उसका पैटर्न किस शेप का होता है, वो पैटर्न किस शेप का होता है। और हमें ये भी डिस्कस करना है क्या वो पैटर्न कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था यदि हम आयरन फिलिंग्स लें और कंपास नीडल बार मैग्नेट के पास रख के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। तो यदि हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हमको क्या क्या चीजें लेनी है, किन किन एपरेटस की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है बैटरी की, राइट। देन एमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली जो हम रियोस्टेट यूज करते हैं, रियोस्टेट में डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं और हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं रेजिस्टेंस की और उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू नोट डाउन करते हैं और फिर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। दिस इज द कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, ठीक है, या आप कोई सी वायर यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्लग स्विच, राइट, एंड दिस इज कार्डबोर्ड, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड है, उसके सेंटर में होल करके वहां पर वायर को इंसर्ट कर देना है, बैटरी लगा देनी है, एमीटर लगा देना है, रियोस्टेट लगा देना है, स्विच लगा देना है, राइट। जब हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं और स्विच को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद सर्किट में करंट फ्लो होता है, राइट। और जब वायर में करंट फ्लो करेगा इट मींस वहां पर आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस आसपास के एरिया में यदि आप कंपास नीडल लेकर जाते हैं तो वो कंपास नीडल अट्रैक्ट होती है, या फिर आप आयरन की फिलिंग्स लेकर जाते हैं जिसे हम लोहे का बुरादा भी कहते हैं, यदि आप वो लेकर जाते हैं तो वो भी इस वायर के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो आखिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो पैटर्न बनता है उसका पता कैसे करें। इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फिलिंग कर देते हैं, राइट, आयरन की फिलिंग कर देते हैं और उसको फिर जेंटली टैप करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज कार्डबोर्ड और हमने ये वायर को इंसर्ट कर दिया सेंटर से, राइट। उसके बाद जो हमने आयरन फिलिंग कर दी और फिर हम उसको जेंटली टैप करते हैं तो आयरन फिलिंग अपने आप ही वो पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। क्योंकि आयरन फिलिंग पर वायर के द्वारा एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण वो एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसी पैटर्न को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और आप देख सकते हैं कि पैटर्न बना हुआ है सर्कुलर शेप का, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो व्हाट इज दिस कंसेंट्रिक सर्कल्स? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। आप कंपास नीडल भी यूज कर सकते हैं। कंपास नीडल में क्या होगा, जब आप इसको पुट अप करेंगे, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करेगा कंपास नीडल का, वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो कंपास नीडल को पहले आपको यहाँ रखना है, फिर यहाँ पे 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 रखना है। तो आप देखेंगे कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि सपोज करंट फ्लो किया तो क्या क्रिएट हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हमको ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है या फिर कंपास नीडल जो डिफ्लेक्ट होती है, क्या उसके डिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, राइट। सपोज हमने रेजिस्टेंस कर दिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से करंट हो जाएगा इंक्रीज, राइट। जो करंट इसमें फ्लो करेगा करंट हो जाएगा इंक्रीज। करंट इंक्रीज होने से हम देखते हैं कि जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रेजिस्टेंस डिक्रीज, करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, इट मींस डिफ्लेक्शन इंक्रीज, सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग इन द वायर। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतना ही कम डिफ्लेक्शन होगा, राइट। और फिर हमने एक चीज और नोटिस की कि यदि कंपास नीडल को आप वायर से दूर लेके जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि यदि किसी वायर से कंपास नीडल को आप दूर लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द वायर, then the deflection of the compass needle decreases. What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, फोर्स डिक्रीज होता है, सो डिफ्लेक्शन डिक्रीज। इट मीन्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितनी कम होगी कंपास निडल में डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी लार्ज होगी डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा कम होगा। और यदि करंट की बात करें तो करंट जितना लार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतना लार्ज होगा, करंट जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, राइट। तो आप कह सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। इन दो फैक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, राइट। आप एक चीज नोटिस और करिएगा कि जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, चाहे वो हमने आयरन फ्लिंग से किया है, ठीक है, हमने जो पैटर्न देखा है, और चाहे हमने कंपास नीडल रख के देखा है, आप इसमें एक चीज नोटिस करिए कि स्टार्टिंग में सर्कल स्मॉल होते हैं, स्टार्टिंग में सर्कल स्मॉल होते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है सर्कल लार्ज होते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहोगे, इफ आर लेस, यदि आर कम है तो सर्कल कैसे बेटा, स्मॉल है, राइट। सर्कल स्मॉल है, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में हो जाएगा बेटा लार्ज, कैसा हो जाएगा, लार्ज। लेकिन जब डिस्टेंस मोर हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, आर मोर, उस कंडीशन में सर्कल कैसे हो जाएंगे, लार्ज, सर्कल बड़े हो जाएंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। आई बात समझ में, सर्कल जितना छोटा होगा आर कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा, लेकिन सर्कल जितना बड़ा होगा आर ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उस पर फोर्स कम लगेगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल कम होगा, राइट। चलिए ये तो मेथड हो गया कंपास नीडल से कि हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल हमको बताएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। But here is another method to find the direction of magnetic field, and it is very convenient method. बहुत ही simple method है। This is right hand thumb rule. Right hand thumb rule. इसके द्वारा हम किसी magnetic field की direction को कैसे पता कर सकते हैं। तो imagine करिए, you are holding a wire. Suppose this is a wire, and you hold it, right? And you hold it in such a way that your thumb is in the direction of current, right? Your thumb is in the direction of current. Then your fingers will wrap around the current carrying conductor in the direction of magnetic field. Then your finger represents direction of magnetic field lines, right? So suppose the current is in the conductor flowing in this direction, flowing upward, right? So what is the direction of magnetic field here? तो आप देख सकते हैं, this is the direction of current, thumb, right? So this is the direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field. thumb होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, राइट, ठीक है। सपोज करंट हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, सपोज इस कंडक्टर में करंट रिवर्स हो गया, सपोज करंट इज डाउनवर्ड, राइट, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स। आप देख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन थंब, राइट, so this is the direction of magnetic field. ये देखिए, this is the direction of magnetic field. आप देखिए, suppose this is the wire, current है upward, right? So this is the direction of magnetic field. आप देखिए, thumb, this is the direction of magnetic field. यहाँ से inside जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, right? Simple इस टाइप से बन जाएगा, inside, outside, right? But यदि आप रिवर्स कर दें करंट की डायरेक्शन को, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए जरा, this is the direction of current,
थंब की डायरेक्शन में। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रैप करेंगी वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो किस टाइप से हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इस टाइप से, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। तो जो ये वायर है इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है यू आर होल्डिंग अ वायर इन सच ए वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर्स will wrap around the current carrying conductor, represent the magnetic field lines, represent the direction of magnetic field, right? तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर। सपोज अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, किसी वायर में करंट फ्लो करता है ईस्ट टू वेस्ट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द वायर एंड बिलो द वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? The current flowing in the wire east to west direction. So this is the direction of current east to west, right? हमको बताने हैं direction of magnetic field above and below the wire, right? तो यूज करिए राइट हैंड थंब रूल, राइट? तो आप देखिए दिस इज द थंब, तो थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए दिस इज द थंब और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। तो इस टाइप से आएंगी, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। तो सपोज आप ईस्ट से देखते हो, ईस्ट से, ठीक है। यदि आप ईस्ट से देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा बेटा, ये देखिए आप इस टाइप से दिखाई देगा, इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा यदि आप ईस्ट से देखते हो। और यदि आप वेस्ट से देखते हो तो आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। ये आप घर पे करके भी देख सकते हैं कि यदि आप व्यू करते हैं ईस्ट से, व्यू फ्रॉम ईस्ट, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देंगी बेटा। कैसी दिखाई देंगी? क्लॉकवाइज। और यदि आप वेस्ट से देखते हो, वेस्ट, तो आपको दिखाई देंगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी दिखाई देंगी? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो आप देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये करंट फ्लो करता है, राइट? हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देखिए ये इस टाइप से आएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप ईस्ट से देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा? क्लॉकवाइज, राइट? लेकिन यदि इसी चीज को आप वेस्ट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट राइट हैंड थंब रूल। तो आज हमने डिस्कस किया है कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस शेप का होता है और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा आयरन फिलिंग रख के, कंपास निडल रख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि हमें डायरेक्शन की बात करनी है तो कंपास निडल से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं और राइट हैंड थंब रूल से भी पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल इज अ वेरी सिंपल रूल, राइट? और राइट हैंड थंब रूल में एक बहुत अच्छी बात ये भी है, यदि आप इसको करंट कंसीडर करते हैं तो फिंगर बन जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें, यदि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें तो फिंगर बन जाएंगी करंट। उस कंडीशन में फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं करंट को और थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।